नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ आप मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, एक बार फिर आपकी जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान लेकर। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खर्च रुकता नहीं, निवेश फलता नहीं, आमदनी बढ़ती नहीं, घाटा घटता नहीं, तो धन से जुड़ी हर समस्या का क्या है सफल समाधान। बढ़ते खर्चों और बढ़ती महंगाई के कारण आजकल हर इंसान परेशान है। किसी की आमदनी कम है, कोई अच्छी आमदनी के बाद भी बचत नहीं कर पाता है, किसी का पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च हो जा रहा है, कोई ईएमआई के जाल में फंसा हुआ है, तो कोई फिजूल खर्ची की आदत से परेशान है। और इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आज गिन लीजिए उंगलियों पर और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं कैसे छोटे छोटे 50 उपायों से मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सकती है और पैसों से जुड़ी हर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो आज का कार्यक्रम आपको जरूर देखना चाहिए। तो हमारा आज का विषय हर उस आम आदमी से जुड़ा हुआ है जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन मेहनत के साथ अगर भाग्य साथ ना हो तो ये मेहनत भी बेकार हो जाती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपकी मेहनत भी सफल होगी और किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि अगर आमदनी से ज्यादा आपका खर्च हो रहा है, जो लगभग हर दूसरे घर में होता है, तो कौन से उपाय करके हम इस फिजूल खर्ची पर विराम लगा सकते हैं। पंडित जी ये भी बताइए कैसे विराम लगा सकते हैं फिजूल खर्ची पर। लेकिन एक सवाल जो हमेशा का सवाल है, हमेशा पूछा जाता है, मैं चाहती हूं उस पर आपका मत क्या है, आज जरूर बताइए। किस्मत ज्यादा मायने रखती है या फिर आपका कर्म ज्यादा मायने रखता है? देखो, किस्मत ज्यादा मायने रखती है। किस्मत ज़्यादा मायने रखती है। आपका कर्म मायने रखता है लेकिन किस्मत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे एक लड़का किसी अरब पत्नी के गर्भ से पैदा होता है, उसको जन्म लेते ही हजारों नौकर मिल जाते हैं और सोने का कटोरा और चम्मच मिल जाता है। उसने 9 महीने कौन सा कर्म किया, कौन सा नहीं किया। और एक लड़का मेट्रो के नीचे भीख मांगने वाली के गर्भ से पैदा होता है, जो पैदा होते ही 10 मिनट के बाद गोदी में आकर के और उसकी माँ भीख मांग के दूध लाती है। तो कौन सा कर्म उसने नहीं किया, कौन सा कर्म उसने कर दिया पेट में? इसको क्या कहोगे? प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत? ये तो प्रारब्ध हुआ, लेकिन कोई अथाह मेहनत करे। मैं वही कह रहा हूँ। देखो बेटा, ऐसा है, ग्रहाराज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। मेहनत सबसे ज़्यादा हमारे समझ से 5वीं मंजिल पर ईंट पहुंचाने वाला व्यक्ति करता है, 5वीं मंजिल पर बालू और सीमेंट पहुंचाने वाला व्यक्ति करता है, लेकिन शाम को उसको 500-700 से ज़्यादा नहीं मिलता है। और जो लोग केवल ऑफिस में बैठ करके 3 सिग्नेचर कर देते हैं, उनको दिन भर में 20,000 मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो न कहीं हमारे मतलब की मेहनत के साथ और हमारे पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में इसको लेकर कुछ कहा गया है? बहुत कुछ कहा गया है। जैसे पहले ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूँ। ज्योतिष का कार्यक्रम है तो ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूँ। अगर किसी के कुंडली में धन भाव का स्वामी व्यय भाव में हो तो ऐसा आदमी पूरे जीवन मेहनत करके मर जाए लेकिन वो 20,000 बैंक बैलेंस नहीं कर पाता। और किसी के कुंडली में व्यय भाव का स्वामी धन भाव में हो जाए और धन भाव का स्वामी व्यय भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी अपनी रोटी तो खा लेता है लेकिन कभी 10 रुपये बचा नहीं पाता है। ठीक है। और किसी के धन भाव का स्वामी पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए और पापक ग्रहों से युक्त हो जाए तो ऐसे आदमी का हर प्रकार से धन का नुकसान ही होता रहता है और हर समय कर्ज में ही डूबा रहता है। अगर किसी के 10म भाव का स्वामी व्यय भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी नख से सिख तक कर्ज में रहता है और उसे दिवालिया होने तक की नौबत आती है। और इसी तरह से यदि चंद्रमा उच्च के नवांशक में किसी के जन्म कुंडली में हो जाए और अपनी राशि में भी हो, उच्च के नवांशक में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करे या ना करे
लेकिन पूरे जीवन उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और हर समय वो धन धान्य से संपूर्ण रूप से सुखी रहता है। लेकिन जो आपने पहली बात बताई, तो क्या वही फिजूल खर्ची की तरफ ले जाता है व्यय भाव? फिजूल खर्ची का मतलब देखो व्यय भाव। व्यय भाव में अगर सूर्य है तो ऐसा आदमी अपने पिता की लाइबिलिटी को उतारने में, जैसे अपने भाई बहनों की शादी करने में, अपने घर का कर्जा उतारने में, पिता के द्वारा मतलब कि किए हुए कर्जों को उतारने में, उसमें अपनी पूरी जिंदगी और ताकत लगा देता है। कौन सा घर कहलाता है पंडित जी व्यय भाव? 12वां घर। और उसमें क्या होना सबसे शुभ होता है? उसमें केतु का होना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। 12वें घर में केतु जाता है तो मोक्ष देता है। और 12वें घर में जो भी ग्रह जाते हैं तो वो जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव का फल निरस्त हो जाता है। भाग्य भाव का स्वामी जाएगा तो भाग्यस्त हो जाएगा। आजीविका भाव का स्वामी जाएगी तो आजीविका नष्ट हो जाएगी। एकादश आम आय भाव का स्वामी जाएगा तो आमदनी नष्ट हो जाएगी। लग्नेश जाएगा तो शरीर रोगी हो जाएगा। धनेश जाएगा तो आदमी निर्धन हो जाएगा। पराक्रमेश जाएगा तो आदमी निरुत्साही हो जाएगा। सुखेश जाएगा तो माँ की तबीयत खराब हो जाएगी। पंचमेश जाएगा तो संतान का सुख नहीं मिलेगा। खष्टेश जाएगा तो दुश्मन खत्म हो जाएंगे। सप्तमेश जाएगा तो पत्नी रोगी हो जाएगी। अष्टमेश जाएगा तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और राहु जाए तो? राहु इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस राशि में है। अगर वृश्चिक और धनु राशि के अलावा किसी दूसरी राशि में है और उस राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो राहु बुरा परिणाम नहीं करेगा। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। मतलब जिस राशि, जिस ग्रह की राशि में राहु जाएगा उस ग्रह की क्या स्थिति है उस पर निर्भर करेगा। हाँ, और वो ग्रह किस स्थिति में है, वो उच्च अवस्था में है, स्वराशिस्थ है, मूल त्रिकोण में है, या अपने मित्र के राशि में है, या शत्रु के राशि में है, या पापक ग्रह के साथ है, या पापक ग्रह से दृष्ट है, या सूर्य के साथ है। तो ये जो ग्रहों की 10 अवस्था होती है उसमें उसकी अवस्था क्या है, उसके अनुसार राहु का फल होगा। तो कुल मिलाकर एक ग्रह को पकड़कर नहीं बल्कि पूरी कुंडली का मूल्यांकन, पूरी कुंडली के मूल्यांकन से ही निर्भर किसी व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी की कृपा अकृपा की बात समझ में आती है। तो पंडित जी, अभी जो व्यय फिजूल खर्ची हम बता रहे हैं उसको रोकना हो जीवन में अगर है, ज्यादातर लोग करते हैं, है ना, ज्यादातर फिजूल खर्ची होती है, तो बताइए देखो ऐसा है आशा, इसके लिए देखो 84 लाख योनियों में मनुष्य की एक ऐसी योनि है। देखो बुद्धि तो मतलब कि पशुओं में भी होती है, पंछियों में भी होती है। वो अपने बच्चे को पहचान लेते हैं, वो अपने बच्चे को ही दूध पिलाते हैं, वो अपने बच्चे को ही चारा चुंगाते हैं। बुद्धि तो उनके अंदर भी है, लेकिन उनके अंदर अगर नहीं है तो विवेक नहीं है। बुद्धि विवेक में क्या अंतर है? बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। बुद्धि वो है जो अपने योगक्षेम के लिए प्रयोग किया जाए। हाँ? जो अपने योगक्षेम के लिए प्रयोग किया जाए। अच्छा। और विवेक वो है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, अपने सुख की प्राप्ति के लिए भी क्या उचित है क्या अनुचित है, उचित मार्ग का अनुसरण करना विवेक कहलाता है। अच्छा। तो बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। बुद्धि जब विवेक से नियंत्रित होती है तो आदमी सदाचार के रास्ते पर चलता है, और बुद्धि जब मन के साथ संयुक्त हो जाती है तो दुराचार के रास्ते पर बढ़ निकलती है। अच्छा, बुद्धि सबके पास है, विवेक सबके पास होना अनिवार्य नहीं? हाँ, विवेक सबके पास होना अनिवार्य है। विवेक बहुत जरूरी चीज है। मन जो है वो बुद्धि से जुड़ा हुआ है। मन अपने हर कार्य को बुद्धि से जबरदस्ती दस्तखत करवा लेता है कि ये करो, और अगर बुद्धि कमजोर है तो दस्तखत कर देती है। जैसे मन कोई गलत कार्य करना चाहता है तो वो बुद्धि से पूछेगा, बुद्धि एक बार दो बार ना कहेगी, लेकिन वो फिर इतना प्रेशर बनाएगा कि बुद्धि कह देगी कि ठीक है। तो आदमी अनैतिक काम करेगा और आसक्ति में आकर के, और फिर उसके बाद उसका मैं एक चीज पंडित जी, ये जो फिजूल खर्ची का आप बता रहे हैं ना, अभी आप उपाय बताएंगे, एक चीज लेकिन जरूर जानना चाहती हूँ। रील की दुनिया है, बहुत लोग रील देखते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, मैंने भी देखी है। उसमें एक आता है कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए ना तो खूब खर्चा करिए, खूब खर्चा करिए अपने ऊपर, अपने सारे शौक पूरा करिए। तो खर्चे से लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाती? देखो ऐसा नहीं है। बिड़ला जी ने अपने पुत्र को चिट्ठी लिखा
बिरला जी ने अपने पुत्र को चिट्ठी लिखा कि यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे लड़के तुम्हारे धन का उपयोग अपनी विलासिता और अय्यासी में करेंगे तो तुम अपना सारा धन किसी धार्मिक संस्थान को या सरकार को डोनेट कर देना और 1 रुपए भी मत बचाना, क्योंकि तुम्हारे धन से तुम्हारे बच्चों का केवल धन नाश ही नहीं होगा बल्कि उनका संस्कार और उनका चरित्र भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए धन को कभी बचा करके मत रखना। अगर तुम्हें लगे कि लड़के धन का सही सदुपयोग नहीं करने वाले हैं तो सारा धन डोनेट कर देना। ठीक है, तो देखो पैसे की जरूरत तो है, लेकिन पैसा संपत्ति जो है वो विपत्ति का मूल कारण भी है। संपत्ति जो है ये विपत्ति का मूल कारण है। जितना भी व्यभिचार, दुराचार, अनाचार और अय्यासी होती है सब पैसे के ही बल पर होती है। इससे पैसा तो जो खर्च होता है, लेकिन मनुष्य का जो नैतिक बल, जो चरित्र है, वो जो दुर्बल निर्बल होकर के धराशायी होता है, उसे उसका ये जन्म और अगला जन्म दोनों नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसे को भगवान मान करके और पैसे को ही सर्वस्व मान करके जीवन जीना कहीं से ये मनुष्य के लिए उचित नहीं है। हाँ, इस पे बहुत सारे सवाल पंडित जी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग अच्छे और जहाँ तक तुमने ये कहा कि जो जितना खर्च करेगा उसको मिलेगा, मेरा इसमें मत ये नहीं है। अच्छा। मेरा इसमें मत ये है कि जो जितने विशाल हृदय का होगा, जो जितने विशाल हृदय का होगा उसको उतनी ज्यादा लक्ष्मी मिलेंगी। विशाल हृदय का मतलब मेरे मन में ये रहे कि मैं आशा के लिए क्या कर दूं, मेरे लिए ये रहे कि मेरे पड़ोसी का बेटी की शादी नहीं हो रही है, भगवान मुझे इतना कुछ दो कि मैं उसकी बेटी की शादी करवा दूं। परोपकार। ठीक है, परहित। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सिर्फ शरीर इसलिए धारण करते हैं कि उन्हें परमार्थ करना है। और परमार्थ क्या करना है? अपने को छोड़ करके से सबके चिंता करना और से सबके कल्याण के लिए कार्य करना, और इसीलिए शरीर शायद धारण करते हैं। मेरे पास 20 रुपए, कोई आ गया मुझसे 10 रुपए, उसको बहुत जरूरी है। 20 देना चाहिए। अच्छा, 20 देना चाहिए, 20 देना चाहिए। फिर आपका वो ऊपर वाला छोड़ दो, देख लेगा, देख लेगा। विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं विंध्याचल में रहता था तो सन 2002 की बात बता रहा हूं, नवरात्र जैसे कल शुरू होने वाला है, आज शाम को मैं एक काठ की चौकी पर बैठता था और बगल में एक छोटी सी स्टील की पेटी थी बॉक्स की, उसी में अपनी कुछ किताब कॉपी, कुछ रुपए पैसे रखता था। तो मेरे बड़े सपुत्र, उस समय उनकी उम्र 14-15 साल रही होगी, वो भी आए हुए थे। तो एक पंडित जी आए, बोले आपका बहुत नाम सुने हैं और आप तो ब्राह्मणों के बड़ा मतलब कि जो है शुभचिंतक हैं, और मैं 9 दिन नवरात्र में रहता हूँ, कुछ आर्थिक सहयोग कर दीजिए। हमने कहा महाराज जी बताइए क्या सेवा करूँ? बोले 500 रुपया दे दीजिए। तो हमने बेटे से कहा 500 दे दो, तो उसने 500 दे दिया। फिर एक दूसरे पंडित जी आए बिहार से, उन्होंने कहा कि हम तो हर साल मतलब कि आते हैं और आप मतलब कि जो है सहयोग करते हैं और आपकी उम्मीद पे ही चले आते हैं, कुछ सहयोग करिए कि 9 दिन में विंध्याचल में रहता हूं। ब्राह्मण से दान। हाँ, तो हमने कहा दे दो भाई 500 रुपया। तो एक तीसरे लोग प्रतापगढ़ से आए, वो बहुत पूर्व परिचित थे, वो तो बड़े अधिकार से आए। वो बोले अरे तुम तो मेरे साले हो और 500 रुपया दे दो, नवरात्र में 9 दिन रहना है। ब्राह्मण है, रिश्ता उस्ता जोड़ लेते हैं ब्राह्मण लोग आपस में। हाँ, तो हमने अपने बेटे को कहा दे दो भाई 500 रुपया। तो जब वो चले गए तो बेटा तनक के खड़ा हो गया, कमर पे हाथ रख करके बोला अब मत कहिएगा किसी को देने के लिए, अब केवल 300 रुपया बचा है। हमने कहा गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? अरे माता विंध्यवासिनी भेज रही हैं इन लोगों को और तुम दे रहे हो। अब माता विंध्यवासिनी देने वाले को भेज देंगी, उनकी शक्ति पर तुम्हें क्यों इतना अविश्वास हो रहा है? और तुम विश्वास करो 5 मिनट के बाद घोसिया का मनोज बरनवाल आ गया, सोने चांदी का व्यापारी था। 5 कुंडली रखा, बोला गुरुजी देख लीजिए। मैंने 5 कुंडली ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में देख ली। हमने रख दी कुंडली, हमने कहा भैया देख लिया, बता दिया सब। तो उसने 2500 रुपया निकाल के दिया। हमने कहा भैया मेरा तो 100 रुपया फीस है, 500 होते हैं, या 2500 क्यों दे रहे हो? बोला गुरुदेव मेरा अपमान मत करिए, मैं श्रद्धा से दे रहा हूँ, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो मैंने ले लिया।
और फिर बेटे को दे दिया। हमने कहा नालायक, तूने 1500 दिया तो तुझे 2500 मिला, अगर आज तू 1800 दे देता तो माता तुझे 18,000 दे देती। एक बात तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो दान कर दे रहा हूँ या मैं जो परोपकार में किसी के मदद कर दे रहा हूँ या किसी की दवाई में पैसा खर्च कर दे रहा हूँ, अब मेरे पास कहाँ से आएगा। अरे इसका मतलब तुमने उस कमली वाले के शक्ति पर जो है अविश्वास कर लिया। अब उसका हाथ छोटा हो गया, अब उसका हाथ तुम तक नहीं पहुंचेगा। एक बार करके तो देखो, ठीक है, एक बार देकर तो देखो। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी पंडित जी, जल्दी से उपाय जो है वो बता दीजिए। देखो, अगर आपकी आमदनी घटती जा रही तो इसके ज्योतिषीय कारण तो हैं, लेकिन कभी कभी आमदनी घटने के ज्योतिषीय कारण के साथ साथ अपनी गलतियां भी होती हैं। अगर आपके जरूरी काम नहीं बन रहे हैं और ग्रहों की स्थिति आपसे विपरीत है और खर्चे बढ़ रहे हैं, रोग में, बीमारी में, दवाई में, मुकदमे पर पैसा खर्च हो रहा है और ब्याज में पैसा देते देते परेशानी बढ़ गई है, तो अपनी आमदनी बढ़ाने और फिजूल खर्च को रोकने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अपनी इच्छानुसार कुछ चावल लेकर के शिव मंदिर जाइए, साबुत चावल, और अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की पहले पूजा करिए। उसके बाद जितने चावल आए दोनों हाथों में उतना आप चावल शिवलिंग पर अर्पित करें और बाकी बचे हुए चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति में बांट दें। ऐसा करने से आपकी आमदनी के नए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन सुनो आशा, ये उपाय ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा, समझ रही हो? हाँ। ये उपाय ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे प्यासे के मुंह में एक ड्रॉप पानी टपका दिया जाए, ये उतना ही कारगर उपाय है। फिर क्या करें पंडित जी? तगड़ा वाला उपाय बताऊं? हाँ प्लीज। हाँ। जैसे आपके परिवार का कोई बीमार है, अब आपके पास दवाई का पैसा नहीं है, आप परेशान हो, चारों तरफ निराशा निराशा है, जाओ किसी शिव मंदिर के सामने और शिव मंदिर से 15 कदम की दूरी पर रह जाओ, तभी दोनों हाथ उठाओ और कहो महादेव महादेव महादेव, 3 बार बोलो। वो समझ जाएंगे किस लिए तुम चिल्ला रहे हो। या तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा बिना दवाई के, या तो द्रव्य की व्यवस्था हो जाएगी आपको दवाई करने की। लेकिन लोगों की स्थिति आज क्या है? लोगों की स्थिति यह है कि मुंह से भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े भागवत कथा के कथाकार जब बैठे होते हैं, वहाँ कोई वीआईपी आके बैठता है कुर्सी मेज पर, और जब कहीं ताली बजाने की भगवान के नाम पर बात आती है तो एक अंगुली को अपने हथेली पर पीटता है, एक उंगली को, कि अगर 2 उंगली से बजा दिया तो लोग कहेंगे अरे अरे इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े धन्ना सेठ हैं तो ताली बजा रहे हैं सामान्य व्यक्ति की तरह। इतना लोगों के अंदर भगवान के नाम पर शर्म है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जैसे आपके घर में आग लगती है, आपके घर में चोर आ गया, आपके घर में मतलब कि कोई दुर्घटना हो गई, तो आप घर के बाहर निकल के चिल्लाते हो कि नहीं, बचाओ 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 बचाओ, चिल्लाते हो कि नहीं चिल्लाते हो? क्यों चिल्लाते हो? क्या सब बहरे हो गए हैं? क्या सब गूंगे हो गए हैं? चिल्लाते हो इसलिए नहीं जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे और मेरी समस्या का समाधान हो। उसी तरह से जब महादेव को आप चिल्ला दोगे तो महादेव तुरंत आपके मतलब की कष्टों का निवारण कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। त्राहिमाम, पाहिमाम, रक्षमाम, जब तीनों तरह से आप उनकी शरणागति ले लोगे, ये बहुत बड़ी शरणागति है। आर्तभाव से ही तो द्रौपदी ने पुकारा था कृष्ण को, आने में क्या 1 मिनट लगा था? गजराज ने पुकारा था तो क्या नारायण को, भगवान कृष्ण को आने में, ग्राह को मारने में सेकंड भर लगा था? एक पंडित जी, अभी हाल फिलहाल बहुत कुछ चलता है और जेन जी की बातें होती हैं, उसमें वैसे भी क्योंकि ये जो पीढ़ी है उसका झुकाव धर्म आस्था की तरफ कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, आप ज्यादा ये है। मानते हैं? अरे बहुत ज्यादा है, इस समय बहुत ज्यादा है। पूछो कैसे? इस समय केवल एक परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके केवल सत्संग के माध्यम से पूरे भारत में रोज कम से कम 10 करोड़ राधा नाम जप हो रहा होगा। हाँ, रात को 12 बजे भी आप देखें तो उनके दर्शन के लिए 1 लाख 2 लाख लोग खड़े होते हैं। और आज आप अगर ध्यान दें तो सबके हाथ में एक काउंटर आपको दिखाई देगा। अगर आप पूछे क्या कर रहे हो तो कहेंगे कि राधा राधा कर रहा हूं, सीताराम सीताराम कर रहा हूं। कलयुग तो इस समय विदा हो गया है। इस समय चारों तरफ भागवत,
रामायण, मानस, कथाएं हो रही मैं हैं। उस दिशा में आपको मोड़ना चाहती हूँ जिसमें इसे कैंपेन कह लीजिए, इसे एक ट्रेंड कह लीजिए, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। ऐसे वो जो कैसे आप हो? दिया जलाते हैं, आपको तो मन में जोत जलाने की जरूरत है, ईश्वर को दिया दिखाने की जरूरत है, वो तो सूरज को दिया दिखाने समान है। वो जो आप भोग लगाते हो, क्या उसको भोग की जरूरत है, ये पूछा जाता है। ये बहुत, इससे अच्छा किसी गरीब को आप ये बहुत कोई नास्तिक होगा, ये उसका मत होगा। जिसका नाश जिसके सर पे नाच रहा होगा उसका प्रश्न होगा। जानती हो, भगवान राम को भगवान आप मानती हो? भगवान कृष्ण को अगर आप भगवान मानती हो तो राम जी जहां जहां गए उनके स्वागत में कंदमूल फल क्यों दिए गए? वो तो भगवान है, पूरे दुनिया का भरण पोषण करते हैं, तो फिर उनको बेर खिलाने की क्या जरूरत थी सबरी माता को? वो तो इंसान रूप जगत में का थे ना? पालन, हाँ, इंसान रूप में थे ना। तो भगवान तो इंसान रूप में ही आते हैं ना। भगवान सृष्टि में है कि नहीं है, ये आप मानते हो? बिल्कुल है। मानते हो ना? और हवा इस पृथ्वी पर है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बिल्कुल। फिर पंखा क्यों लगाते हो? अगर हवा है तो पंखा क्यों लगाते हो? हवा की उपस्थिति को महसूस करने के लिए ना। तो उसी तरह से मूर्तियों में हम भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं। और रही बात भगवान को मानने न मानने की, तो शिशुपाल के सामने भगवान खड़े थे, शिशुपाल उनको 100 गालियां दे रहा था। रही बात भगवान को मानने न मानने की, तो दंतवक्त्र जो है भगवान को गालियां दिए जा रहा था। रही बात दुर्योधन की, तो उसने कहा अरे ग्वाले को बांध लो। मैं एक सीधी कठोर लाइन अगर प्रश्न के तौर पर रखूं, ये कहा जाता है चाइना में कोई धर्म नहीं है, देखो चाइना कहां पहुंच गया। भारत में धर्म के नाम पर पाखंड है, इसलिए भारत पिछड़ा हुआ है। आप इसका क्या जवाब देंगे? इसका जवाब यह है कि भारत जितना अगड़ा हुआ है उतना न तो चाइना अगड़ा हुआ है, न तो अमेरिका अगड़ा हुआ है, न तो जर्मनी अगड़ा हुआ है, न तो फ्रांस अगड़ा हुआ है। चाइना में एक भी विदेशी व्यक्ति जा करके और नाचता हुआ आपको नहीं मिलेगा। अमेरिका में एक भी भारतीय जाकर के चंदन लगा के नाचता हुआ, करताल बजाता हुआ नहीं मिलेगा। भारत में काशी और वृंदावन में दिखा दूंगा कि विदेशी लड़कियां और लड़के भारतीय परिवेश में और वैष्णव संप्रदाय का चंदन लगा करके और एकदम बावरे होकर के नाच रहे हैं। क्या बात करती हो? धन, दौलत, रुपया, पैसा, ये सब मल और विष्ठा है। इसकी उपलब्धि से किसी की उपलब्धि होती है? यहां कंसेप्ट है जन्म पुनर्जन्म का, यहां कंसेप्ट है स्वर्ग और नर्क का, यहां शारीरिक संबंध को धर्म माना जाता है। चाइना, अमेरिका, जर्मन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में शारीरिक संबंध को इंटरटेनमेंट माना जाता है। ये धर्म का देश है। और यहाँ गंगा बहती हैं, यहाँ जमुना बहती हैं, यहाँ सरस्वती का प्रवाह है। यहाँ मतलब ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का आज भी वास देखा जाता है। ये धर्म प्रधान देश है। उन देशों की बात क्यों करती हो जहां धर्म ही नहीं है, जहां धर्म ही नहीं है? और जहां तक सुख की बात कहोगी, सुख तो युवावस्था में बेश्या बहुत करती है। उसके सुख का कोई इम्तिहान नहीं होता, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, सज धज के पूरी जिंदगी रहती है। लेकिन वृद्धावस्था में उसकी जो दुर्गति होती है, वृद्धावस्था में उसकी जो दुर्गति होती है, उस दुर्गति के लिए दुर्गति शब्द भी छोटा पड़ जाता है। धन वैभव से मूल्यांकन करना। अच्छा, मैं ये इसलिए सारे प्रश्न लेकर आया आज पंजरी, क्योंकि जो दोनों चीजों को मानते हैं, जो मॉडर्न भी हैं, जो धर्म को भी पकड़कर चलना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसी बातों से। इसलिए ऐसा कुछ तमाम नहीं प्रश्न मेरे है। थे। कंफ्यूज वो होगा, देखो, आपके मन में अगर नास्तिकता होगी तभी नास्तिकता प्रकट हो सकती है। अगर आपके मन में नास्तिकता है ही नहीं है तो आप लाख कोशिश करो, आप नास्तिक हो नहीं सकते। क्योंकि अगर आस्तिकता ही आपके अंदर है तो नास्तिकता प्रकट कहां से होगी? अगर आपके अंदर क्रोध नहीं है तो क्रोध प्रकट कहां से होगा? क्रोध प्रकट कहां से होगा? क्रोध अगर है आपके अंदर छिपा हुआ तभी क्रोध प्रकट होगा। सही बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जिनके अंदर नास्तिकता है, पेरियार ने पूरा रामायण को खारिज कर दिया है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा ज्ञानी बना हुआ है और रामचरितमानस पर ही बोल रहा है। राजकुमार भाटी 2 चौपाइयां याद करके वो बहुत ज्यादा डिबेट कर रहा है। तो मतलब इन नास्तिकों को कौन समझाएगा? ठीक है। इनकी बातों पे चुप हो जाना बुद्धिमानी अब है। विषय पे हम लौट आते हैं। चुप हो जाना ही बुद्धिमानी है, विषय आज का हमारा। बढ़ाते हैं आगे। अगर आप कारोबारी हैं, नौकरी पेशा है, नौकरी में प्रमोशन पाने और बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए कौन सा उपाय हमारे दर्शकों को आज पंडित जी आप बताने वाले हैं? नौकरी पेशा और कारोबारी,
इन दोनों के लिए? देखिए, ऐसा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपका बिजनेस ठप होने की कगार पर आ गया है, तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने वर्क टेबल पर एक मोती शंख रख लीजिए। मोती शंख गोलाकार का होता है, अगर आपने नहीं देखा हो, समुद्र से निकलता है। ऐसा करने से आपका प्रमोशन भी होगा और कारोबार भी रफ्तार पकड़ेगा। अगर आप मोती शंख को धनतेरस के दिन पूजा करके और लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख लें, तो मेरा एक अनुभव तो है, देखिए ये आपको अंधविश्वास लगता हो तो आप मत करिएगा, लेकिन अगर आपको मेरे बात पर विश्वास हो तो एक मोती शंख चंदन और तुलसी का पत्ता उस पर लगा करके और धनतेरस के दिन अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिएगा। भगवत कृपा से अगर आपके ग्रह खराब भी होंगे तब भी आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपकी दुकान पर अचानक से ग्राहकों का अगर आना बंद हो गया है तो अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए बुधवार को सुबह स्नान करने के बाद घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके पूजा करें। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के चरणों पर इत्र लगाएं और किसी ब्राह्मण या कुंवारी कन्या को भोजन कराकर उसे कपड़ों के साथ कुछ दक्षिणा भी दें। उसके बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति को अपने कार्यक्षेत्र के पूजा स्थान में स्थापित करें। ऐसा करने से कारोबार में चमत्कार बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी उपाय ऊंट के मुंह में जीरा ही है। इसमें भी चमत्कार अगर चाहते हो तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह, 16 मंत्रों को शाम पाठ करिए और आंख बंद करके 2 मिनट के लिए ध्यान करिए कि आपके हृदय पर एक कमल का फूल है, इस पर महालक्ष्मी विराजमान हैं और आप उन्हें धूप दीप से पूजन कर रहे हैं। आप उनके चरणों में अपना सर रख करके 3 शब्द बोल रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, माँ इस दरिद्रता से निकालो। अगर आप अपने हृदय में ही लक्ष्मी का ध्यान करके इस तरह से सुबह शाम प्रार्थना करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं अतिशीघ्र आपके जीवन का सवेरा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जो लोग बहुत कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाते, अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो लोग कौन सा उपाय करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं? अगर आप चाहते हैं इससे छुटकारा पाएं तो आप क्या करें? पंडित जी इनको क्या बताएंगे? देखिए, अगर बहुत दुर्भाग्य लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, आप भी उनमें से हैं जो बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी बचत नहीं कर पाते हैं, आपके व्यय भाव में शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, बीमारी पर खर्च हो रहा है, ब्याज देने में खर्च हो रहा है और दवाइयों पर खर्च हो रहा है, पिता की जिम्मेदारियों पर खर्च हो रहा है और या तो जुए सट्टे में बर्बाद आप हो रहे हैं, छोटे छोटे खर्चों के लिए आप दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं और महीना खत्म होने से पहले ही आपका अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है, तो अब मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपका अकाउंट हमेशा पैसों से भरा रहेगा। अपना अकाउंट और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दिया जलाएं और ओम श्रीम श्रीम नमः मंत्र का जप करें। अब इससे बड़ा भी उपाय बताना चाहता हूं। आप श्रीम मंत्र का एक काउंटर ले लीजिए, अपने दुर्भाग्य का इनकाउंटर कर दीजिए, उस काउंटर से अपने दुर्भाग्य का इनकाउंटर कर दीजिए। श्रीम मंत्र का 21,600 जप कर लीजिए रोज। 1 घंटे 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। दिन भर में चाहे जप करिए, बेड पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के। 21,600 कर लीजिए, सिर्फ 16 महीना कर लीजिए और 16 महीना में अगर आपकी जिंदगी 0 से हीरो न बन जाए तो आप आकर के मुझे फांसी चढ़ा दीजिएगा। लेकिन 16 महीने 21,600 आप श्रीम श्रीम श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। देखिए कैसे नहीं जिंदगी बदलती है। ये राहु केतु मंगल शनि बुध बृहस्पति ये सब आपके सामने भिखारी बने खड़े आएंगे। ये ग्रह तब आपको छू भी नहीं सकेंगे क्योंकि वैकुंठाधीश्वरी महालक्ष्मी साक्षात आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगी और आपका जीवन बदल जाएगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी इसी महत्वपूर्ण चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मजबूरी में लोन तो ले लिया लेकिन EMI अब उनके गले की फांस बन चुका है। कैसे चुकाएं? तो ऐसे लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए? जो EMI है पंडित जी, सैलरी समय पे नहीं आई तो दिल की धड़कन बढ़ा देता है, इसका छुटकारा कैसे मिले? पहली बात तो ये कि गए पूत जब मांगे पाए, कर्ज लेने की प्रवृत्ति बहुत बुरी है। आप EMI वही लें कि अगर 1 साल तक आपकी आमदनी खत्म हो जाए
तब भी आप ईएमआई अदा कर सकें। अगर आप अपने अच्छे समय का मूल्यांकन करके और कोई मतलब कि लोन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि एक सज्जन की एक फैक्ट्री चलती थी और उस फैक्ट्री से उन्हें 10-15 लाख रुपए महीने लाभ होता था। चाइना का एक कंपनी वाला आया, चाइना का एक इंपोर्टर आया, उसने कहा कि मुझे इस चीज़ की इतने बल्क में सप्लाई दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरा तो प्रोडक्शन ही इतना नहीं है। तो उसने 2 करोड़ रुपया दे दिया, कहा कि आप एक फैक्ट्री लगा लीजिए और मुझे सप्लाई कीजिए। अब इनको लगा कि अगर इतनी बड़ी सप्लाई मिल रही है और 2 करोड़ रुपया एडवांस दिया है तो अविश्वास का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने ज़मीन ले करके और बैंक से 8 करोड़ रुपया लोन लेकर के फैक्ट्री खड़ी कर दिया। फैक्ट्री का प्रोडक्शन होने की स्थिति बन गई और चाइना की पार्टी ने ये कह करके कि मतलब कि हमारा जो आर्डर है उसे हम निरस्त करते हैं। इन्होंने कहा मेरा नुकसान हुआ है, तो उसने कहा कि आप मेरा 2 करोड़ रख लीजिए। अब 2 करोड़ रख लेंगे, लेकिन 8 करोड़ का 8 लाख रुपया महीना ब्याज हर महीने देना है, आय स्रोत नहीं है, और उसका इंडिया में माल बनाएंगे तो बिकेगा नहीं। अब क्या करें? तो जब आप राजा हैं और महाराजा बनने के चक्कर में किसी के अंधविश्वास पर आप आगे बढ़ेंगे तो दुख और दुर्गति तो होगी। इसलिए अगर अपने जेब में 10 रुपए हैं तो 8 रुपए खर्च करके 2 रुपए की सेविंग करके आगे बढ़िए। या आप इंश्योर्ड हों, सिक्योर हों कि इसमें नुकसान नहीं होगा। अगर आपने भी लोन ले रखा है और खराब आर्थिक स्थिति के कारण आप ईएमआई चुकाने में परेशानी आ रही है या पहले का लिया हुआ कर्ज अब आपको परेशान कर रहा है, तो अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपकी आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। ईएमआई से जल्दी छुटकारा भी मिल सकता है। घर में जहां आप पैसे रखते हैं, अगर वहां चांदी के सिक्कों के साथ कौड़ियां रखिए तो समझ लीजिए आपका कर्ज जल्दी उतरेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब कर्ज उतर गया। लेकिन कौड़ियों को केसर या हल्दी से रंगकर फिर उसे पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखे रहिए और समझ लीजिए कि आपकी सारी आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ भी करते रहिए। नहीं तो कौड़ी और चांदी का सिक्का पूरे भारत के सभी घरों में रख दिया जाए तो जो मुफ्त में गेहूं चावल बांटा जा रहा है उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ और पराक्रम भी करना पड़ेगा। दवा और दुआ एक साथ करिए। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम जी ने मंत्र से नहीं लक्ष्मण को जिलाया, बल्कि हनुमान जी से कहा जाओ सजीवन बूटी ले आओ, और हनुमान जी सजीवन बूटी लाके लक्ष्मण को दिलवाए सुसेन वैद्य से, तब लक्ष्मण उठे। तो उसी तरह से आप भी मत सोचिए कि केवल फू करने से दुनिया बदल जाएगी। फू करने से दुनिया नहीं बदलेगी। बुद्धिमत्ता के साथ, सात्विक दिमाग के साथ, अच्छे मार्गदर्शन में जब आप परिश्रम करेंगे और श्रद्धा और विश्वास रख करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके आप अहंकार का त्याग करके काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये तो केवल अंधविश्वास है कि एक मैंने गले में टांग लिया कुछ तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। ना बदलने वाली है। सच्ची बात बता रहा हूं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जिंदगी का एक एक मिनट जो व्यतीत हो रहा है, मैं मौत के नजदीक जा रहा हूं। एक एक मिनट मुझे मौत के नजदीक कर रहा है और ये शरीर एक दिन जलाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इसका एक एक मिनट सही सदुपयोग कर लें। अगर विद्यार्थी हैं तो एक एक मिनट का सदुपयोग करके पढ़ाई कर लें। अगर कारोबारी हैं तो एक एक मिनट का सदुपयोग करके व्यापार कर लें। अगर पूजा पाठ या गृहस्थ आश्रम में हैं तो एक एक मिनट का सदुपयोग करके भगवान का स्मरण कर लें। जो भी काम हो उसे आप करें अपने ढंग से, एक एक मिनट का सदुपयोग करें, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। अगर आप समझें कि नहीं आलस्य करके राम के भरोसे रहेंगे, कादर कर्म मन कहू एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, तो कुछ होने वाला नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर किसी की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो रहा है, अगर किसी के खर्चों का ग्राफ उसकी आमदनी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये कहते हैं ना आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, ऐसे में उन लोगों को बरकत के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? पंडित जी, ये जो आमदनी अट्ठन्नी
बहुत मुश्किल स्थिति होती है। देखो, बीमारी में तो आदमी कर्ज लेकर के, और चाहे जो भी मतलब कि शर्त पर उसको कर्ज मिले, अपने लोगों का, अपने प्रियजनों की जान बचाना चाहता है, दवा करना चाहता है, उचित भी है, करना भी चाहिए। पंडित जी, एक चीज मैं आपसे पूछूं, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, मैंने बचपन से ये सुना हुआ है, एक या फिर मैंने समझा हुआ है, किसी ने मुझे ऐसे डायरेक्टली बताया नहीं, लेकिन एक समझ है, गाय को रोटी खिलाना, जिन घरों में पहली रोटी गाय को खिलाने का एक नियम है, अगर उस नियम को रोजाना फॉलो किया जा रहा है तो उस घर में कोई ऐसी बीमारी जो कि घातक हो, जिसपे इस तरीके से खर्चा हो कि आपकी पूंजी लग जा रही है, वो कभी नहीं होता। क्या ये सत्य है? एकदम सत्य है, 100% सत्य है। और भगवान राम जब पैदा हुए तो उसके बाद की चौपाई है, गोस्वामी जी ने लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मतलब ब्राह्मण, गाय, भगवान और संत, ये चार की रक्षा के लिए ये भगवान श्री राम जो है मानव शरीर धारण करते हैं। तो गाय की जिस घर में नित्य सेवा हो रही होगी, या जिस घर की पहली रोटी नित्य गाय को जा रही होगी, वहां दुर्भाग्य कैसे आएगा? मैंने कई कार्यक्रम में ऐसा अपने दर्शकों को बताया है कि अगर गरीबी ने एकदम तुम्हें मतलब कि तोड़ दिया है, दुर्भाग्य ने तुम्हें जीना मुहाल कर दिया है, अब तुम्हें दो रास्ता है, या तो शहर छोड़कर, गांव छोड़कर भाग जाओ, या तो सुसाइड कर लो। दो रास्ते अगर बचे हैं तो एक देसी गाय अपने दरवाजे पर ला करके, जाड़ा हो तो गुनगुना पानी से, गर्मी हो तो ठंडे पानी से उसको स्नान करवा दीजिए रविवार के दिन। उसके शरीर से गिरा हुआ जल वहां के पाप को दग्ध कर देगा, वहां के दुर्भाग्य को दग्ध कर देगा। और ये उपाय अगर 4-5 रविवार हो गया तो अभागा से अभागा व्यक्ति भी सुखी जीवन व्यतीत करने लगेगा। आपको इस पर इतना भरोसा है? इतना भरोसा नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ भरोसा है, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस गाय की धूल पड़ जाए अपने ऊपर, उसके पीछे नंदनंदन भागते थे, जिनके पीछे पूरा जगत भागता है, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वो श्री कृष्ण गाय के पीछे भागते थे कि इन गाय को एक खुरों से उड़ा हुई धूल हमारे चेहरे पर पड़ जाए, हमारे शरीर पर पड़ जाए, हमें पवित्रता मिल जाए। मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ये राजेंद्र दास जी महाराज हैं, 8000 गौओं की सेवा करते हैं। और हंसी तुम्हें आएगी बताऊं, 8000 गाय की सेवा करने के लिए बैंक से लोन भी ले लिया है। एक बार उनसे एक लोगों ने पूछा कि महाराज जी जब आप नहीं रहेंगे तो बैंक का क्या होगा? कहें बैंक चाहे जो करे, मुझसे क्या मतलब, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कर रहा हूं। नहीं, मैं इस पे फिर एक दूसरा सवाल पूछती हूँ, फिर आप काउंटर। गायों की सेवा कर रहे हैं और इससे सारे दुख भाग जाते हैं, निर्धनता भाग जाती है, तो फिर बैंक से क्यों लोन लेना पड़ा? बैंक से अब 8000 गायों को रखना है, उनके लिए शेड बनाना है, तो उनके अब तक तो हो जाना चाहिए, तो हो तो रहा है ना। अब 8000 गायों की सेवा होना कोई आसान बात है क्या बेटा? जहाँ सैकड़ों लोग लगे हुए हैं काम में, 8000, वो भी गाय दूध देकर बिकने वाली दूध नहीं है। कोई गाय बीमार है, कोई गाय लंगड़ी है, किसी गाय की आंख नहीं है, समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे गौ सेवा हो रही है। तो जैसे टीन सेट बनाना है गायों के लिए, एक इतना पैसा एक साथ नहीं आता है ना, लेकिन वो जा भी तो रहा है, ऐसा थोड़ी एक बैंक का पैसा नहीं जा रहा है। लेकिन ये देखो दमदारी, न अपने बेटे के लिए न अपने बेटी के लिए, गायों की सेवा के लिए मतलब कि पूर्ण रूप में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। और 365 दिन में 365 दिन वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कथा कहते हैं, और उससे जो धन प्राप्ति होती है गौ सेवा के लिए, उसे ले जाकर संपूर्ण रूप से गौ सेवा में लगाते हैं। क्या नाम बताया पंडित जी आपने? परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, ये वृंदावन में मलूक पीठ है। और आप उनको सुनिए कभी यूट्यूब पे, शुद्ध सनातन बोलते हैं, शुद्ध सनातन। बाकी जितने कथावाचक और वक्ता हैं सब इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ शास्त्र की बातें और प्रमाण से कहते हैं। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारी गीता कहती है, जो भागवत कहता है, जो मानस जी कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, वो सिर्फ वो बोलते हैं। अद्भुत। तो इतना बढ़िया एक छोटा सा उपाय है, कुछ नहीं करना है इसमें। मतलब पहली गाय की रोटी जो है, पहली रोटी घर की गाय की
बीमारी, ये सुनी बातें हैं, आज पंडित जी ने बता भी दिया। अरे कि बीमारी छोटी सी कभी बात नहीं। सुन लेना बीच में, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये प्लीज। चैनल वाले हैं बंद कर देंगे। ऐसा है, गाय की सेवा करो, कन्याओं का अपमान मत करो, हाँ, और पत्नी का सम्मान करो, पत्नी को अपमानित मत करो, दुखी मत करो, और माँ की सेवा करो, और पिता की आज्ञा का पालन पत्नी करो। अगर गलत हो तो आजकल देखो तो ऐसा है, हमारे कहने का मतलब जो गलत होगा उसका परिणाम उसको मिलेगा, आप मत करो। आप मत करो। ठीक। हाँ, मैं मेरी तय तेरी भला बुरा संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। आप अपने को ठीक रखिए, दुनिया कैसी है इससे मतलब नहीं है। क्या क्या बताया पंडित जी आपने? एक तो गौ सेवा, गौ सेवा, कन्या की मतलब कि कन्या का सम्मान, पत्नी का आदर, माँ की सेवा, माँ की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन, भाई का सहयोग, बहन का सहयोग, अड़ोसियों पड़ोसियों के दुख में दुखी होना, और देश समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के सात्विक भाव से सोचना। और वो जो पंडित जी बुधवार को गाय को हरा चारा, वो बड़ा लाभकारी होता बहुत लाभकारी है। बुध ग्रह अगर किसी का खराब है हाँ। तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने का विधान है। लेकिन अगर 365 दिन गाय की सेवा की जाए तो क्या बुराई है? 365 दिन गाय की सेवा की जाए तो क्या बुराई तो है? ये जो बुधवार को हरा चारा है, मैं मान लीजिए ये चल के मान के चलती हूँ, लोग सोचते हैं छोटे में क्या बड़ा लाभ हो जाए, उस तरीके से ये किन किन परिस्थितियों में फायदा पहुंचाता है? बुध समस्याओं ग्रह में? अगर खराब है हाँ। तो गाय को हरा चारा खिला दो। केतु ग्रह अगर बहुत खराब है तो गाय को हरा चारा खिला दो। ठीक है। अगर आपको एक्जिमा, अपरस या किसी तरह के चर्म रोग की बहुत बड़ी समस्या है तो आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिला दो। और कुछ बच्चे भी से नहीं जुड़ा, है, बच्चे से भी जुड़ा अगर समस्या है हाँ, अगर कुछ भी समस्या आपको नहीं है तब भी गौ सेवा करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके लिए कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं, कोई ग्रहों कुंडली की- देखने की जरूरत नहीं। गौ सेवा किसी को भी करनी चाहिए, कैसे भी करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम भगवान के मंदिर में अगर एक नारियल चढ़ाते हैं तो कहते हैं मेरे बेटे को नीट में एग्जाम पास करवा दीजिए। अगर मिठाई चढ़ाते हैं तो कहते हैं मेरी बेटी की सगाई पक्की हो जाए। अगर हम एक माला फूल चढ़ाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि अब ऐसा करिए कि मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। मतलब हर चीज में हम, जैसे मतलब कि रेड लाइट पर भिखारी आके शीशा ठोक के मांगता है, वैसे हर बात पर हम भगवान से भीख मांगते हैं। कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करते हैं जब भगवान से कह दे कुछ ना चाहिए, केवल आपकी सेवा करने आया हूं, सेवा का अवसर देते रहिए। ऐसा कभी नहीं, हर बात में भीख, हर बात में भीख। तो आप ही तो कहते हैं बच्चा रोएगा नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? बच्चा रोए जब भूख लगे तब। यहाँ आदत हो गई है रोने की, यहाँ आदत हो गई है रोने की। और भूख लगने के पहले अगर बच्चा छोटा है तो माँ सोच रही होगी कि अब भूखा है, इसको चल के दूध पिलाना है। ठीक है पंडित जी। अब पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करने या फिर बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जाने से पहले कौन सा खास उपाय करना चाहिए जिससे हमारे अकाउंट का बैलेंस यानी बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे? ये पंडित जी उपाय बताना था, प्लीज बताएं। देखिए, ऐसा है कि लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भैया लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी जी न सुन रही हो तो जरा शिव जी को पुकार लीजिए। वो आशुतोष औढ़रदानी है, वो तो तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको सोने की लंका दे देंगे। ठीक है, भगवान शिव को बुला लीजिए। सबसे ज्यादा असरदार उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये उपाय आपको तब करना है जब आप पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करें या फिर बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जाएं। जब भी बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जाएं तो मन ही मन में इन मंत्रों में किसी मंत्र का जप करें। ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्ये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय। ये सब मंत्र माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इन मंत्रों का जप करने से पैसों से जुड़ा हर लेन देन आपको सफल बनाएगा। इन मंत्रों को जपने से कभी भी आपका अकाउंट बैलेंस जीरो नहीं होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और ये मंत्र बैंक में जमा आपके पैसों में बरकत भी कराएगा। वैसे अगर मंत्र नहीं कर पा रहे हो तो बुधवार को अगर डिपॉजिट करोगे तो कभी बैंक खाली नहीं होगा। बुधवार को कैश अपने काउंटर में रखोगे तो कैश कभी नहीं खाली होगा। मंगलवार के दिन कर्ज ले लोगे तो कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो जहन में रहनी चाहिए। मंगलवार को कभी किसी कीमत पर कर्ज मत लीजिए और बुधवार को कुछ ना कुछ 100 रुपए ही सही कहीं न कहीं सेविंग करने की कोशिश करिए। और बृहस्पतिवार को कोशिश करिए कि खर्च न करें। ये 3 बातें ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी।
मां लक्ष्मी की कृपा पाने के 50 असरदार उपायों में से वो कौन से उपाय हैं जिससे न तो आर्थिक क्षति होगी, ना दरिद्रता घर आएगी और ना ही घर में अशांति फैलेगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तीनों ही लाभ मिल पाए, ना दरिद्रता आए, ना अशांति हो, कैसे? देखो भैया, आपसे कहना चाहूंगा, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर में जितने दरवाजे हैं उनमें समय समय पर तेल डालते रहें, जिससे उनमें आवाज न हो। इस आवाज होने से माँ लक्ष्मी रूठती हैं। नागर खंड के अनुसार जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना करता है वो 7 जन्म तक निर्धन नहीं होता है। और मैं ये मानता हूँ कि जिन घर की महिलाएं, विशेष करके कुमारी कन्याएं, 16 मंत्रों का श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ कर दें दिया जलाकर, तो उस घर में स्वयं महालक्ष्मी को आकर के बैठना पड़ता है। कुंवारी कन्याएं और जिन घर की सौभाग्यवती महिलाएं रोज श्री सूक्तम का पाठ करती हैं और श्री यंत्र का अभिषेक करती हैं, वो महिलाएं जहां चरण रख देती हैं वहां हर प्रकार का धन, धान्य, सुख, निरोग्यता हो जाती है। क्योंकि महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हर समय किसी न किसी देवी के शरीर में ही होता है। इसलिए कभी भूल करके भी स्त्री जाति का अपमान नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करते हुए हवन करता है उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति लक्ष्मी सहस्रनाम पढ़ते हुए माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे का दाना, फूल, रोली और चावल अर्पित करता है उसकी सारी दरिद्रता शीघ्र दूर होती है। उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा के साथ 500 ग्राम छुहारों का भी पूजन करें और दूसरे दिन पूजित छुहारों को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में कुछ दिनों के लिए रख लें। अचानक आर्थिक नुकसान झेलना अगर पड़ रहा है तो 7 शुक्रवार सुहागिन स्त्रियों को इत्र का दान करें। संध्या के समय या इसके बाद किसी को भी पैसे उधार न दें, वरना पैसे मिलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने सारे उपाय करके आजमा लिए हैं तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। दुर्गे स्मृता हरस भीति मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करना यशदार्द्र चित्ता। आप इस मंत्र का 10 माला जब सुबह, 10 माला जब शाम को अगर 1 वर्ष कर लें तो आपके 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता नहीं रहेगी, इसकी गारंटी। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। सप्त श्लोकी दुर्गा में आप देखेंगे तो ये दूसरा मंत्र है। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करना सदार्ध चित्ता। 1080 बार सुबह, 1080 बार शाम को घी का दिया जलाकर दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने अगर इस मंत्र का आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर की सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर पंडित जी जुड़ी हुई हैं, राखी जी हैं इस वक्त झारखंड से। स्वागत है आपका राखी जी, प्रश्न पूछिए अपना। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा जन्म 12 अगस्त 8वां महीना 1992 को हुआ पंडित जी, सुबह में। मैं अपने घर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा घर नहीं बन पा रहा है, तोड़ी हूँ और बहुत बीमार भी रहती हूँ और थोड़ा मतलब पति का कुछ बढ़ नहीं रहा है। और आपके पास मैंने 2-3 बार पहले भी बात किया है पंडित जी, लेकिन बोल नहीं पाई समय की वजह से। आपके वजह से मुझे वृंदावन के गुरुजी का मतलब बात को सुनने समझने का मैंने अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपकी वजह से मुझे गुरुजी को मैं अपना पाई। देखो बेटा, ऐसा है, जहाँ तक तुम्हारे स्वास्थ्य का प्रश्न है तो तुम केवल केले के पेड़ में जल हल्दी हर बृहस्पतिवार को डालना शुरू कर दो और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू कर दो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारा हीमोग्लोबिन डाउन है, तुम्हारा ब्लड जो है वो कम है तुम्हारे शरीर में। अपने खान पान को ठीक करो। और जहाँ तक घर बनने का सवाल है, बिल्कुल चिंता मत करो। 2028 फरवरी मार्च तक तुम्हारा घर बन जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर कर सकती हो तो तुम्हें श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ याद करके सुबह शाम करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करना चाहिए। दोनों नवरात्रों में हो सके तो व्रत करके
अपने घर में कलश स्थापन करनी चाहिए और देवी की पूजा करनी चाहिए। इससे सारा दुर्भाग्य आपका नष्ट हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अभी आप श्री सूक्त के बारे में बता रहे थे। एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, तो उसमें तो शिव जी खुद कहते हैं कि जो इसका पाठ कर लेता है उसको पूरा न भी पढ़े पूरा दुर्गा सप्तशती तो भी उस पूरे पाठ का फल प्राप्त होता है। उसका महात्म्य क्या है? ये रुद्रायामल में लिखा हुआ है। भगवान शिव ने मतलब कि माता पार्वती से कहा है, श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत न कौचारगला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। तो कहने का मतलब कि उसमें जो 9 मंत्र हैं उन मंत्रों को जब हम पढ़ लेते हैं तो अगर हम बृहत रूप से सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तब भी हमारा पाठ मतलब कि जो है उतना मान्यता प्राप्त हो जाता है। इसका क्या लाभ है पंडित जी? उसका सबसे बड़ा लाभ ये है बेटा, उसके अलग अलग मंत्र अलग अलग लाभकारी हैं। जैसे उसका एक मंत्र है ओम धाम धीम धूम धूर्जटेह पत्नीम वाम वी मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुम में शुभम कुरु। जैसे किसी का पति एडिक्शन में है, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, किसी का बेटा शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, गलत रास्ते पर है, तो अगर ये मंत्र 10-10 माला सुबह शाम महाकाली की प्रतिमा के सामने होने लगे तो 6 महीने के अंदर वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। इसी तरह से जितने मंत्र हैं उनका अलग अलग प्रयोग है। लेकिन देखो बेटा, इसको शंकर जी ने कहा है गोपनीयम प्रयत्नेन सोयो निरीव पार्वती। मतलब हे पार्वती, जैसे तुमने अपने गुप्तांगों को ढक के रखा है वैसे ये गोपनीय है, तो इसलिए सार्वजनिक उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ओह अच्छा, हाँ ठीक है पंडित जी। और अब घर में नेगेटिव एनर्जी, परिवार में क्लेश, बीमारियां भी घर में दरिद्रता लाती हैं। अगर किसी के घर में ऐसा है तो उसे कौन से आसान उपाय करने चाहिए? अगर आपके घर की स्थिति ऐसी है तो आपके लिए क्या खास उपाय है? पूछते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम में मोरपंख जरूर लगा के रखिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल चाइना के बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल मोरपंख बिक रहे हैं बाजार में। ये मैंने देखा है, तब कह रहा हूं। ओरिजिनल मोरपंख माँ लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी वास इससे हो जाएगा। हल्दी में रंगे हुए कपड़े के एक टुकड़े में 1 मुट्ठी नागकेसर, 1 मुट्ठी गेहूं, हल्दी की 1 गांठ, तांबे का 1 सिक्का, 1 मुट्ठी साबुत नमक और तांबे की छोटी सी चरण पादुका बांधकर रसोई में टांग दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा की भी कृपा आप पर प्राप्त होगी और परिवार से कलह भी दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप अपनी फिजूल खर्च की आदत से परेशान हैं? क्या आपके घर में बरकत नहीं होती? तो ऐसे में 25 उपायों में से कौन से उपाय करने से भी लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी और ये तमाम परेशानियां दूर होंगी? आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं प्लीज। कई बार आमदनी तो अच्छी होती है लेकिन उसका अपव्यय होता रहता है, ना चाहते हुए भी खर्च बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में किसी सर्वार्थ सिद्ध योग में माँ लक्ष्मी को अनार के दाने का भोग लगाना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं अपने दर्शकों को कि शुक्रवार के दिन एक पीतल की कटोरी में अनार के दाने रखकर महालक्ष्मी के सामने रख दे और हाथ जोड़ करके साष्टांग हो जा कि माँ इसको स्वीकार कर और मेरे दरिद्र का नाश कर। तत्काल चमत्कार होगा। और वही अनार उठा करके घर के सभी लोगों में 1-1 चम्मच बांट दो। जो लोग खाएंगे सबको सद्बुद्धि आ जाएगी, सबका आलस्य खत्म हो जाएगा। घर की उत्तर दिशा में बेल का पौधा लगा दीजिए, उसके नीचे हो सके तो एक शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए और रोज श्री सूक्तम का पाठ सुबह शाम घर में हो जाए। और माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का दिया रोज जले और हर शुक्रवार को हल्दी के साथ चावल पीसकर उसके घोल से अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लिखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी और धन लाभ होगा। महीने में 1 बार हाथी को गन्ना खिलाए। अब हाथी मिल ही कहाँ रही हैं कि तुम गन्ना खिलाओगे। रही बात लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, आप लक्ष्मी का दुरुपयोग न करें। आप शराब पीते हैं तो लक्ष्मी ही तो देते हैं। आप किसी के साथ अपनी सेवा करवाते हैं तो लक्ष्मी ही तो देते हैं। लक्ष्मी का अपमान न करो मित्र। इन्हें मतलब कि अगर आप व्यसन में खर्च करेंगे तो ये लक्ष्मी का ही अपमान है। इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। आपकी कोई सेवा नहीं करता, पैसा पाता है तब करता है। और वो पैसा आप कहाँ सही जगह दे रहे हैं। अगर गलत जगह दे रहे हैं तो उम्मीद मत करिए कि ज़्यादा दिनों तक माता आपके साथ रहेंगी। वो जरूर अपमान महसूस करके आपसे खिसक लेंगी। जय मां विंध्यवासिनी।
दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या श्री स्वयं सिकटनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत ध्याम हृदयेषु बुद्धि। सही कह रही हूँ पंडित जी? श्रद्धा सताम कुलजन कुलजन प्रभव प्रभव सलज्जा सलज्जा, तात्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये आपसे जुड़ा खास विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम उपस्थित रहेंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका।